नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, महा खुशखबरी निकल के आ रहा है। मिठाई बंटवाइए, एक जिले में प्रोदोन्नति के बाद 33,120 फिक्स हुआ वेतन, 63,210 रुपया का बनेगा वेतन पत्र जारी। नियोजित पदोन्नति विशिष्ट प्रधान, यानी अगर आप नियोजित रहे या पदोन्नति कराएं या विशिष्ट शिक्षक बने या फिर प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करें। नियोजित शिक्षक किस पद पर रहे, महा खुशखबरी, मिठाई बंटवाइए, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहा है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम नियोजित शिक्षकों के पास, विशिष्ट शिक्षकों के पास और प्रधान शिक्षकों के पास। मैं आप लोगों का बताने वाला हूं कि अगर आप लोग नियोजित शिक्षक है तो आप लोगों का वेतन क्या मिलेगा, अगर आप पदोन्नति आपका हो जाता है तो क्या बनेगा। विशिष्ट अभी है, और विशिष्ट शिक्षक से अगर आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं तो प्रधान शिक्षक में आप लोगों को कितना मिलने वाला है, सभी चीजों के बारे में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड या फिर नियोजित से रिलेटेड, विशिष्ट से रिलेटेड या प्रधान शिक्षक से रिलेटेड जो भी अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिले। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, हर एक चीज को मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। नियोजित पदोन्नति, जैसे सबसे पहले नियोजित है तो नियोजित में 1 to 5 क्लास में आप लोगों का मूल वेतन अभी 30,420 मिल रहा है। डीए 53% के आधार पे 16,123 मिल रहा है। एचआरए 5% के हिसाब से 1,521। मेडिकल के लिए आप लोगों को 1,000 रुपया मिलता है, ठीक है। और टोटल जो यहाँ पे अगर हो जाता है, टोटल जब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो टोटल आपको मिलता है 49,064। और ईपीएफ अगर हम काट लेते हैं इससे, यानी ईपीएफ जो कटता है वो 1,800 कटता है, तो शुद्ध पेमेंट जो आपका आता है वो 47,264 आता है। और गवर्नमेंट द्वारा ईपीएफ कटाया जाता है आप लोगों का 1,800, यानी टोटल अगर आप लोगों का यहाँ पे टोटल हम 49,064 प्लस में ईपीएफ 1,800 करें तो ये निकल के आता है आपका 50,864, यानी शुद्ध रुपया आप लोगों को 47,264 मिल रहा है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना आता है। ये आप लोगों को नियोजित शिक्षक के अंतर बन रहा है जो प्राथमिक में है, यानी 1 to 5 में है। अब जब आप लोगों का पदोन्नति हो जाएगा 6 to 8 के अंतर्गत, तो आप लोगों का मूल वेतन क्या है होगा, तो मूल वेतन आप लोगों का 33,120 हो जाएगा। डीए 53% के आधार पे 17,554 हो जाएगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1656 हो जाएगा। मेडिकल 1,000 मिलेगा। टोटल आप लोगों को 53,330 रुपया होगा टोटल। और इसमें से अगर हम लोग 1,800 माइनस कर देते हैं, यानी ईपीएफ अगर आप लोगों का 1,800 कटता है, तो शुद्ध पेमेंट जो आप लोगों का आएगा वो आएगा 51,530। और गवर्नमेंट के द्वारा ईपीएफ कटता है, तो जो यहाँ पे आप लोगों का ईपीएफ यहाँ पे जो टोटल बना उसको जोड़ेंगे और ईपीएफ जो गवर्नमेंट के द्वारा कटा उसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 55,130 रुपया आपका बनता है पदोन्नति होने के बाद। चाहे आप नियोजित शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है, यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका वेतन में कितना अंतर होने वाला है जब आप 1 to 5 से 6 to 8 में आप लोगों का पदोन्नति होता है तब, ठीक है। यहां से आप अनुमान लगा लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। विशिष्ट और प्रधान में अंतर, अब यहाँ पे लास्ट में मैं आप लोगों को अंतर भी बताऊंगा। तो विशिष्ट और प्रधान में क्या अंतर है, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन अभी 30,750 मिल रहा है। 30,750 मिल रहा है मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक का। डीए 53% के आधार पे 16,002, एचआरए 5% के हिसाब से 1,538, मेडिकल 1,000 मिल रहा है। टोटल 49,586। एनपीएस इसमें कटता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों का नियोजित शिक्षक में अगर आप 1 to 5 में है, आपका पदोन्नति जब 6 to 8 में हो जाएगा तो उसमें आप लोगों का एनपीएस नहीं कटता है, उसमें आप लोगों का क्या कटता है, तो ये आप लोगों का ईपीएफ कटता है 1,800 पर मंथ। लेकिन विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक में आप लोगों का एनपीएस कटता है, जो कि
47.5 होता है। शुद्ध पेमेंट आप लोगों का आता है 44,851। गवर्नमेंट एनपीएस काटती है 6587 और टोटल जो अगर आप लोगों का ऐड कर देते हैं, यानी आप लोगों का यहाँ पे टोटल ये जो पेमेंट आया इसको ऐड कर दिए और एनपीएस जो आप लोगों का इसको जोड़ देते हैं तो आप लोगों का 56,173 आ जाता है। और अगर हम प्रधान शिक्षक का देखें तो अभी अभी आप लोगों का काउंसलिंग हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा प्रधान शिक्षक में तो आप लोगों का मूल वेतन 30,500 आप लोगों को मूल वेतन मिलेगा। डीए आप लोगों का 53% होगा 16,165। एचआरए 5% मिलेगा यानी 1,525। मेडिकल आप लोगों को 1,000 मिलेगा। टोटल आप लोगों का हो जाएगा 49,190। एनपीएस आप लोगों का जब कटेगा तो 46 हो जाएगा, 4667 होगा। और आप लोगों का शुद्ध पेमेंट जो आप लोगों का आएगा वो 44,493 आएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस कटेगा वो 6533 कटेगा। यानी टोटल आप लोगों का पेमेंट अगर टोटल को ऐड करते हैं और इसमें हम एनपीएस को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 55,723। देखिए अब इस कंडीशन में आप लोग सोच रहे होंगे कि विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक में आखिर अंतर क्या है। देखिए जब आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, क्योंकि आप लोग ये क्या बोलता है सक्षमता पास किए हुए हैं। और उसके बाद आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मी का जब दर्जा मिलेगा तो उसका अलग ही लेवल आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोगों का प्रधान शिक्षक का 55,723 मिल रहा है और यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का 56,173 मिल रहा है, तो अब बहुत सारे शिक्षक होंगे वो सोचेंगे कि हम लोग विशिष्ट शिक्षक ही बने रहते हैं, प्रधान शिक्षक में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है। प्रधान शिक्षक में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं ये बात है कि आप लोगों के ऊपर स्कूल का कार्यभार रहेगा, लेकिन स्कूल में जो भी देख रेख रहेगा सब आप ही पे रहेगा। और प्रधान शिक्षक के एक अलग लेवल आप लोगों का रहेगा। यहाँ पे आप शिक्षक के रूप में कार्यरत करते हैं, वहां पे आप किसी स्कूल में जाकर के प्रधान के रूप में कार्यरत कीजिएगा और आगे चल के आप लोगों का वेतन में वृद्धि होगा। देखिए जल्द ही कुछ नहीं हो जाता है। आप लोग बहुत दिन से नियोजित शिक्षक हैं, उसके बाद सक्षमता देके विशिष्ट शिक्षक बने हैं राजकर्मी प्राप्त करने के लिए, फिर बीपीएससी के थ्रू प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फॉर्म निकला, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप किए और उसके बाद फिर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो यहां तक रहने दीजिए। अगर आप प्रधान शिक्षक में ज्वाइनिंग करते हैं तो आगे चल के आप लोगों का वेतन में ज्यादा करके बढ़ोतरी होने वाला है, क्योंकि आप लोग प्रधान शिक्षक बनेंगे, एक स्कूल का आप लोगों के पर जिम्मेवारी रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों का वेतन में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगा। लेकिन अगर सोचिएगा कि अभी हम ज्वाइनिंग किए हैं और अभी हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी 2025 में जून जुलाई तक वेट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह देता हूं आप लोगों को, ये अंतर है विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं नियोजित शिक्षक का। देखिए अब अंतर बता देता हूं कि किस चीज में क्या अंतर है। देखिए 50,864 आप लोगों को वेतन मिलता है नियोजित शिक्षक में, जब आप लोगों का ये 1 to 5 शिक्षक में मिल रहा है। जब आप लोगों का प्रमोशन होगा यानी पदोन्नति होगा 6 to 8 के अंतर्गत, तो आप लोगों को मिलने लगेगा 55,130 रुपए। यहाँ पे बात करें विशिष्ट शिक्षक का, तो विशिष्ट शिक्षक में 56,173 रुपया भी मिल रहा है। प्रधान शिक्षक में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 55,723 रुपया मिल रहा है। इसमें और इसमें अंतर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे। अब आप लोग नियोजित शिक्षक है, अगर आप सक्षमता नहीं दिए हैं या फिर किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं किए हैं तो अभी सक्षमता 3 का भी फॉर्म निकल रहा है, उसमें भर के आप ले सकते हैं। नहीं तो आप पदोन्नति करवाइए 6 to 8 में, ठीक है। तो ये आता है नियोजित शिक्षक पदोन्नति बनने के बाद, यानी 1 to 5 से 6 to 8 में पदोन्नति होने के बाद। और विशिष्ट शिक्षक प्रधान शिक्षक में जाइएगा तो क्या होगा, सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी डाउट रहा होगा आपके मन में वो क्लियर हो चुका होगा। देखिए इस चैनल के द्वारा आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलता है, चाहे आप नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, हर एक चीज आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलता है। अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ।